जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक अन्य भक्त हमारे हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, उत्तराखंड से हैं। उनका आज हम एक बहुत ही सुंदर मेल और उनके जो है द्वारा हमारे पास एक अनुभव आया है भगवान का। आगे भविष्य में क्या परिस्थितियाँ बनने वाली हैं उसके बारे में उन्होंने लगभग लगभग हर चीज़ बताई है, शेयर की है। और ये उनके एक रिलेटिव का अनुभव है। तो आज पूरा पढ़ेंगे इस मेल को, और पूरा हिंदी में ही पढ़ेंगे, तो अंत तक बने रहेंगे। बहुत सारी जानकारियाँ इसमें से निकल के सामने आ रही हैं। कुछ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो है, जो पहले से देखा हुआ या सोचा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें नई भी निकल के आ रही हैं। क्योंकि एक बच्चे का मेरे हिसाब से अनुभव है, 15 साल का बच्चा है, तो उसने इनको बताया है और इन्होंने मुझे मेल किया है। तो देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले जानते हैं, इन्होंने लिखा है कि भाई अनुभव भेजने के विलंब के लिए क्षमा करें। मेरा नाम उनका नाम है, मेरे पास है उनका नाम। मैं हल्द्वानी शहर उत्तराखंड से हूँ। मेरी उम्र 40 वर्ष है। मैं उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत हूँ। पुलिस की अत्यंत थकान भरी, तनाव भरी जीवन शैली के कारण मैं भी गलत व्यसनों में पड़ गया था, लेकिन शुरू से ही मेरा पूजा पाठ में लगाव रहा। अतः ड्यूटी के अतिरिक्त जब भी समय लगता तो मैं पूजा पाठ जरूर करता था। 2019 के शुरू में ही मुझे कुछ आंतरिक परिवर्तन होना शुरू हुए और मैंने मांस मदिरा का सेवन बंद कर दिया था। दिसंबर 2019 में कोरोना जैसी महामारी आ गई। फिर मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर यह परिवर्तन एक ईश्वरीय कृपा थी। और जब मैंने मांस मदिरा का बिल्कुल त्याग कर दिया, फिर धार्मिक कार्यों में मेरी रुचि और बढ़ने लगी। फिर यूट्यूब के माध्यम से भविष्य मालिका ग्रंथ के बारे में पता चला। पहले तो मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों पर विश्वास पक्का होता चला गया। फिर काशीनाथ मिश्र का चैनल भी मिला और इन सभी विषयों और खोजते हुए आपका चैनल भी प्राप्त हुआ। और जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं और ये अनुभव मैं केवल आपके चैनल को भेज रहा हूं। आपके चैनल में प्रकाशित सभी अनुभवों को मैंने सुना। फिर मैंने भी ईश्वर से प्रार्थना करी कि मुझे अनुभव कब होंगे, लेकिन मुझे कोई सपना नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि ईश्वर की दृष्टि में से मैं योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं कलयुग का मानव हूँ और मैं बहुत से पाप भी किए होंगे, इसलिए ईश्वर मुझे योग्य नहीं समझते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सभी कल की भक्तों को, वे सभी लोगों को जिन्हें ईश्वर के सपने नहीं हुए हैं, उनके वे सच्चे भक्त हैं, उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। मेरा एक भांजा है, अभी उनके बारे में बता रहे हैं, अपने भांजे के बारे में। वो 14-15 साल का लगभग एज का है। अब मेरी बहन और भांजा हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पर ही किराए पर रहते हैं। मेरा भांजा 14 से 15 वर्ष का है और 9th क्लास में पढ़ता है और ईश्वर के प्रति उसकी गहरी आस्था है। कुछ समय पहले जब मेरा भांजा परिवार के लोग कुंभ स्नान करके प्रयागराज से वापस लौटे, तब से मेरे भांजे में कुछ विशेष स्वप्न आ रहे हैं। उसने यह सपनों के बारे में अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बच्चा समझकर उसकी बातों को मजाक में ले लिया। लेकिन जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, मैंने तुरंत उसके सारे सपनों के बारे में उससे पूछा और उसने अपने सारे सपने, जो 1 हफ्ता पुराने थे, सारे सपने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बता दिए। भूकंप में मेरे कॉलोनी के कौन कौन से मकान गिरने वाले हैं और मेरे परिवार में, मेरे कॉलोनी में कितने कितने लोग बचेंगे, यह सब उसको पहले से ही देख लिया, उसने पहले से ही देख लिया। अब मैं उसके सपनों के अनुभव बता रहा हूँ। उसने जैसा बताया मैं वैसा बता रहा हूँ, इसमें मेरी तरफ से कुछ अपना नहीं है। अच्छा, पहले सपने में पहले देखा कि सूरज बहुत तेज़ तप रहा है, सूरज की लपटें बहुत तेज़ हैं। मांस का सेवन करने वाले लोगों को, जो लोग हैं, उनको कुछ बीमारियां हो गई हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग अपने घरों में बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं और लोगों के सिर के सारे बाल गिर गए हैं और शरीर की सारी चमड़ी जल रही है। वे लोग काली उल्टियाँ कर रहे हैं। भगवान की भक्ति करने वालों को भी इसका असर हो रहा है, लेकिन कोई ऋषि मुनि आकर कोई जड़ी बूटी या फूल का रस जैसा कुछ पिला रहा है। अब ये बिल्कुल नई घटना है ना। किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि कहीं से मतलब स्टोरी सुनी हो तो हो सकता है माइंड वो क्रिएट कर दे, लेकिन ये बिल्कुल नई चीज़ है कि बीमारी में रस पिला रहे हैं ऋषि मुनि आके, है ना, और लोग चिल्ला रहे हैं। तो ये बात सही है कि सूर्य से ऐसा ताप निकलेगा जो बीमारी पैदा करेगा, आगे दिक्कतें आएंगी। तो ये पहला स्वप्न था जो सीखने लायक चीज़ है, वो आगे होने वाला मेरे हिसाब से। दूसरे स्वप्न में देखा कि सुबह का वक्त है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आसमान काला हो गया है, आकाश से जलते हुए पत्थर गिर रहे हैं। और फिर एक भूकंप आया जिसमें सारी बिल्डिंग एक दूसरे के ऊपर ही गिर रही हैं, ज़मीन फट गई है, जिससे कुछ मकान धंस गए हैं और सड़क पर खड़ी कारें ज़मीन में समा गई हैं। लेकिन मंदिरों का ढांचा तो टूट गया, पर अंदर की मूर्तियाँ सुरक्षित थीं और हम भी सुरक्षित स्थान की तलाश में मंदिरों की ओर भागे। लेकिन भूकंप लगातार आ रहे थे और तेज हो रहे थे। जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया, वह अपने परिवारों के लिए रो रहे थे। और फिर वह ऋषि आए और उन्होंने समझाया कि पूरी दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो बचे हुए हैं
उन्होंने मेरे भांजे से कहा, पुत्र घबराओ मत, अभी तुमको बहुत कार्य करना है, इन सब की रक्षा करनी है। तो ये दूसरी चीज़ आ गई कि भाई वही ये परिवर्तन समझिए, जो बिल्डिंगें गिर रही हैं, आसमान से जो चीज़ें गिर रही हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें वही हैं जो आगे भूकंप वगैरह आने वाले हैं, या जो एस्ट्रॉयड वगैरह आने वाले हैं, टूट टूट कर गिरेंगे लंजा नक्षत्र के बारे में, वो सारी चीज़ें इसको बच्चे को दिख रही हैं। फिर आगे देखते हैं, ये सपना नंबर 3 पे, ये सपना सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें एक बहुत बड़ा मैदान है और 2 पक्ष आपस में हथियार लिए खड़े हैं, जिसमें एक लोग अच्छे और दूसरी तरफ के लोग बहुत भयानक हैं। भयानक लोगों का जो राजा है उसका हुलिया बताने की कोशिश करता हूँ। वह बहुत ही बड़ा कुंभकर्ण जैसा बहुत विशाल है और उसका शरीर काला है, उसकी आंखें लाल चमकती हैं, उसके बालों की जगह सांप हैं और उसकी ज़ुबान बहुत लंबी है। उसके शरीर से हरे रंग की भयंकर वेब्स निकलती हैं। उसने अपने एक हाथ में अपना लिंग को पकड़ा हुआ है। उसका चेहरा तो दिखाई देता है पर गर्दन से नीचे पूरा धुआं ही धुआं है। अब ये चीज़ जो है, ये जो लिंग पकड़ा हुआ है या जो भी चीज़ें हैं, ये तो मतलब एक इमेज आई भी है, मतलब ऐसे लोगों ने पढ़ा है कल्कि पुराण के विषय में और कुछ विद्वानों ने बताया, तो हो सकता है बच्चे ने उसको पढ़ा हो तो वही उसकी पुनरावृत्ति सपने में आ गई हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, बच्चा ठीक बोल रहा है, कि 2-3 चीज़ें उसकी बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ें बताई हैं जो नई हैं एकदम। लेकिन ये वाली चीज़ जो है, ये कई जगह डिज़ाइन इसके आ चुके हैं और कई जगह वो चीज़ें जो हैं यूट्यूब चैनल्स पे आ भी चुकी हैं। तो हो सकता है माइंड ने वो एक जोन क्रिएट करके उसको दिखाया हो, लेकिन हम इसमें नई चीज़ें पकड़ते हैं। इसमें नई नई चीज़ें क्या हैं? उसके बाद उसके सैनिक भी बहुत भयंकर हैं। उन सिपाहियों की पूँछ है, उनके सिर पर सींगें हैं, उनकी आंखें चमकती हैं, लेकिन इनकी आंखें कमज़ोर हैं और ये सिपाही बहुत बेरहम हैं। इनके शरीर के अंदर की सभी किडनी, लीवर, आंतें वगैरह सब बाहर से दिखाई देती हैं। अब ये भी चीज़ नई है, अभी तक हम नहीं जानते उसकी सेना कैसी होगी। भाई सब चीज़ें सामने आ रही हैं। वे सब आपस में लड़ रहे हैं और शराब पी रहे हैं, एक दूसरे का ही मांस खा रहे हैं, लेकिन सब अपने धुएं वाले राजा के नियंत्रण में है और ये लाखों की संख्या में। कली की सेना उसको दिख रही बच्चे को। अच्छे लोगों के विषय में कुछ बातें हैं। अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है। इनमें कुछ चेहरे नए हैं और कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं। सभी एक प्रकार का कवच पहने हुए हैं। कवच उनके शरीर से चिपक जाता है। ये सभी एक तलवार, एक छोटा चाकू और धनुष बाण और एक डंडा सा पकड़े हुए हैं। ये भी चीज़ जो है अभी तक कहीं डिस्क्राइब नहीं हुई थी, नई चीज़ें हैं सब। इन सभी लोगों के सामने कुछ महाबली खड़े हैं, जिसमें वह ऋषि भी हैं जो हर बार आकर हमें बचाते हैं। वही जो रस पिलाते हैं ना सबको आके, मतलब बीमारियों से बचाने वाला। मेरे हिसाब से वेद व्यास होंगे या कोई ऐसे, मतलब वेद व्यास ही मेरा जो अनुभव कहता है वही होंगे। उसके अलावा हो सकता है परशुराम जी हों। और सबसे आगे एक युवा 24 से 25 वर्ष का सफ़ेद घोड़े पर बैठा है। वह अत्यंत सुंदर है। ये कल्कि भगवान के विषय में उससे सुंदर इस संसार में कोई नहीं हो सकता। उसने एक मुकुट पहना है, उसका शरीर से हजारों सूर्य का तेज निकलता है, उसका घोड़ा भी बहुत ताकतवर और चमकीला है। उन युवक ने पीले रंग की धोती सी पहनी है। उनके हाथों में एक बहुत बड़ी तलवार है और उनके कंधों पर एक पक्षी बैठा है, और जैसे ये पक्षी सब कुछ पहले से ही जानता हो। अब ये भी चीज़ जो है, जैसे जो भगवान कल्कि का रूप है, ये भी मतलब कई वीडियोस में लोग बता चुके हैं। उनके जो पक्षी है वो तोता है, ये भी बता चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग का जो है, उसने जो पढ़ा है, जो दूसरी वीडियोस पे देखा है, उसको वो दोबारा से आया स्वप्न में। अच्छा, हमने फ़िलहाल क्या किया, हमने एक जस्टिसफुल वीडियो बनाई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर चीज़ हर आदमी सही बता रहा है या हर चीज़ नहीं बता रहा है। ये सबको भगवान का संकेत मिल रहा है। कई बार माइंड भी ऐसे चीज़ों को क्रिएट करता है, लेकिन जब नई चीज़ें आती हैं हमारे सामने, कोई नई डेट निकल के आ जाए, कोई नई घटना आ जाए, भविष्य के बारे में कोई कथांश आ जाए, तब वो चीज़ वाकई में अद्भुत होती है। लेकिन जो सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई या देखी दिखाई चीज़ें हैं, उनको भी हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी तो भाई होना तो है ही, तो बच्चे को दिख रहा होगा। लेकिन हम जस्टिसफुल वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम इस बात को आपको आगाह कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या है, फिर घोड़े पर बैठे हुए युवक ने उस धुएं वाले राक्षस के पास गए। जो घोड़े बैठे हुए कल्कि जी थे, वो जो है कली के पास जाते हैं और उन्होंने उससे कुछ बातें करी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। फिर भयानक युद्ध शुरू हो गया। तो यहाँ पे युद्ध शुरू हुआ। फिर क्या होता है युद्ध में, देखिए, घोड़े पर बैठे हुए उन युवक धुएं वाले राक्षस से लड़ रहे थे और महाबली उनके महाबलियों से लड़ रहे थे, सिपाही सिपाहियों से लड़ रहे थे। लेकिन उनके सिपाही बहुत ही क्रूर थे। उन्होंने हमारी तरफ के सिपाही को पकड़ लिया और उसका कवच निकाल कर फेंक दिया। कवच निकालने के साथ ही हमारे सिपाही की सीने की खाल भी निकल गई। फिर उन राक्षस जैसे सिपाहियों ने पकड़े हुए सिपाही पर थूक दिया। उनका थूक तेजाब था और हमारा सिपाही वहीं पर जल गया। अगर हम उनके सिपाहियों को मारते तो उन सिपाहियों के भीतर से एक ऊर्जा निकलती और उनके बाकी सिपाहियों के पास चली जाती, जिससे वह और ताकतवर हो जाते।
लेकिन हमारी तरफ का कोई सिपाही मरता तो उसके भीतर की ऊर्जा उस घोड़े वाले व्यक्ति के अंदर समा जाती। अब ये चीज़ नहीं आई देखो, कि उनकी एक सेना का योद्धा मर रहा है तो दूसरे के अंदर वो चीज़ जाके प्रवेश करके और पावरफुल बना रही है। हमारी ओर से कोई जो मर रहा है वो कल्कि भगवान के अंदर समा जा रहा है ना, उसकी आत्मा। तो ये चीज़ एक नई है बिल्कुल, तो अभी तक किसी वीडियो में पाई नहीं गई। तो ये युद्ध का वर्णन है। हम लोग युद्ध में कमज़ोर पड़ने लगे थे और फिर भाई ऋषि दोबारा आ गए और उन्होंने युद्ध करने की कला हमें सिखाई। यह ऋषि लगभग 8 फीट के थे, उनके बाल कमर तक थे, उनकी कलाई बाजू और गले में रुद्राक्ष की माला थी, उनके हाथों में कुल्हाड़ी जैसा कुछ था, इनकी पीठ में एक धनुष था, एक बाघ की छाल लपेटे हुए थे और उनका शरीर बॉडी बिल्डर जैसा था। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, माथे पर त्रिपुंड था, उनकी कमर में तीरों की तरकस थी, इनके गले में जनेऊ बहुत मोटी थी और उनकी दाढ़ी और उनके सीने तक थी। हमारे सिपाहियों को भी युद्ध करना सिखा रहे थे। ये परशुराम जी के विषय में जहाँ तक मेरा अनुमान है उसने बताया बच्चे ने। इसके अलावा एक दूसरे ऋषि और थे। अब ये दूसरी चीज़ आई, उनका शरीर भी काफ़ी बड़ा था और दाढ़ी भी बहुत बड़ी थी, उनके हाथ में कमंडल और एक हाथ में लकड़ी का वाई जैसा कुछ था और ये धर्म की बात कर रहे थे। ये जो है वेद व्यास जी के बारे में कहा गया होगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा एक राक्षस जैसा कोई व्यक्ति और था, उसका शरीर बिल्कुल काला था, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थीं और उनके गालों में एक तिल था। उन्होंने सींगों वाला एक मुकुट पहना था, लेकिन उनकी आँखों में बहुत शांति थी। हमारे सभी सिपाहियों को एक डंडा जैसा कुछ दिया, यह दंड पीले रंग का था और चमक रहा था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा विशालकाय बानर दिखा, लेकिन यह मंदिर में भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ा था। अच्छा, उस बानर के बाल बहुत मुलायम और चमकदार थे, उनका पैर का अंगूठा जेसीबी के बराबर था और वह राक्षस सिपाहियों को उठाकर आकाश में फेंक रहा था। यह अनुभव भेजने का यह उद्देश्य है कि मैं इस असमंजस में था कि इस धर्म युद्ध में मेरा कुछ योगदान है अथवा नहीं। ये सारे स्वप्न मेरे भांजे को हुए थे, जिसमें हर स्वप्न में उसने अपने साथ मुझे पाया। मेरे भांजे के माध्यम से मुझे ईश्वर का संकेत मिला। ये हनुमान जी वगैरह जो हैं उनको दिख रहे थे बच्चे को कि वो सब लड़ाई हो रही है। मुझे लग रहा है इसका फ्यूचर का वृतांत उसको सब बच्चे को दिख गया। 14-15 साल का बच्चा है, तो मेरे हिसाब से वही चीज़ें हैं वर्ल्ड वॉर के बारे में जो आगे कल्कि का अंतिम युद्ध होने वाला है। फिर उसके बाद कुछ बातें हैं जो अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है, जिसे मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ से देखिए और महत्वपूर्ण चीज़ें। मेरे भांजे को ये सपना 1 हफ़्ता पहले हुआ था। अक्सर हम सपने को भूल जाते हैं। एक्चुअली ये मेरे पास मैसेज आया था मार्च में, स्टार्ट मार्च में, और वीडियो मैं अब बना पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं था। फिर मैंने इस मेल को दोबारा आज देखा तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो ये मार्च की घटना थी, उससे 1 हफ़्ता पहले इनको ये पूरा हुआ था वाक़या। लेकिन उसे सपना ऐसे याद है जैसे मानो बस सपना ना होकर बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मुझे कल्कि के विषय में थोड़ा पता था। जब थोड़ा और जोर दिया तो मेरे भांजे ने मुझे बताया कि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं है, जिसके सुनने पर आपको ये मालूम चलेगा स्वप्न मनगढ़ंत या झूठ नहीं है। क्योंकि मेरे भांजे ने युद्ध के समय घोड़े वाले उन युवक को पीछे की तरफ से देखा था। मतलब घोड़े जो बैठे कल्कि जी उनके पीछे की तरफ देखा, क्योंकि सिपाही सबसे पीछे, उनसे आगे महाबली और उनके आगे सफ़ेद घोड़े वाले युवक थे। भांजे ने बताया कि उन सफ़ेद घोड़े वाले युवक के पैरों के तलवे पर शंख कमल और कुछ चित्र बने थे। सफ़ेद घोड़े वाले युवक के कंधों पर बैठा पक्षी उन्हें राक्षस सेना के हमला करने वाले रास्तों के बारे में बता रहा था। यह पक्षी शायद एक तोता जैसा था। सफ़ेद घोड़े वाले युवक तलवार को इतनी तेज़ी से चलाते थे कि चलते समय तलवार दिखाई भी नहीं देती थी। कुल्हाड़ी पकड़े हुए ऋषि मुनि जो बार बार दिखाई देते थे, उन्होंने मेरे भांजे से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना, जब भी परेशानी में होगे तो मुझे याद करना, वहाँ पर मैं आ जाऊँगा। और एक बात और कही थी कि बीते कल में जो हुआ अब आने वाला आएगा, बीता हुआ कल तुम्हें अब आगे सताएगा। ये लाइनें जो है ध्यान रखने वाली हैं। बीते कल में जो हुआ अब आने वाला आएगा, बीता हुआ कल तुम्हें अब आगे सताएगा। और उन्होंने सपना के माध्यम से हम सभी कल्कि भक्तों को संदेश दिया और बताया कि प्रभु क्षीर सागर में रहते हैं, तो उनका जन्म इस बार समुद्र के निकट किसी दक्षिण के स्थान में हो गया है। और उन्होंने सभी भक्तों को संदेश दिया कि अपने माथे पर वैष्णव तिलक अवश्य लगाएं। ये दक्षिण में हुआ का मतलब हमारे हिसाब से उड़ीसा में फिर हो गया जन्म, है ना। और हमने पहले भी बोला था उड़ीसा प्रबल संभावना है। जनेऊ धारण करें और शंख जरूर बजाएं। तो उन्होंने बोला कि आप लोग जो है माथे पर वैष्णव तिलक लगाएं, जनेऊ धारण करें और शंख बजाया करें। युद्ध के समय सभी सिपाही उन घोड़े वाले युवक के चेहरे की तरफ देख रहे थे। वह इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वह सभी सिपाही अपनी सुध बुध भूल गए कि हमें क्या करना है।
उनमें से किसी महाबली ने कि केवल प्रभु को चरणों को देखा और अपने कर्तव्य का पालन किया। अच्छा, हमारी सेना इसमें स्त्रियां भी थीं, लेकिन स्त्रियों को युद्ध में नहीं जाने दिया। धर्म की बातें कर रहे उन कमंडल पकड़े ऋषि ने कहा था कि स्त्रियां घायलों की सेवा करेंगी, युद्ध में नहीं जाएंगी, क्योंकि धुएं वाले राक्षसों के सैनिक अत्यंत काम वासना से पीड़ित हैं। युद्ध में जब भी हमारे सैनिक मरते थे तो हमें बहुत क्रोध आता था, लेकिन जैसे ही हमें क्रोध आता था उस धुएं वाले राक्षस की शक्तियाँ और बढ़ जाती थीं। उन महाबलियों ने बताया कि शांत रहकर युद्ध करो, तुम्हारा क्रोध उनकी शक्ति बढ़ाएगा। ये चीज़ देखो यहाँ पे एक नई आ रही है ना, क्रोध से कली की पावर बढ़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भूकंप के विषय में थी। मैं जब भूकंप का समय जानने का प्रयास किया तो बताया कि सुबह का वक्त था, बच्चे स्कूल जाने का समय, शायद मई 2028। अभी तक के अनुभव को मैंने सपने में बता दिया। भविष्य में कुछ और होगा तो जानने योग्य होगा तो आपको अनुभव में अवश्य भेजूँगा। ये इनका एक सपना था। अच्छा, इसके बाद इनका फिर एक और हमारे पास मेल आया कुछ दिन के बाद। उन्होंने कहा सर नमस्कार, मैंने पहले भी आपको एक स्वप्न का अनुभव भेजा था, इसके पश्चात कोई और सपने भी हुए हैं मेरे भांजे को। उसमें एक स्वप्न कल ही हुआ है जिसमें वह ऋषि फिर सपने में आए और उन्होंने बताया कि अब अपनी पूजा पाठ और भजन में वृद्धि करनी है, क्योंकि अब नेगेटिविटी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। सूर्य ग्रहण के बाद तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है और ज़्यादा प्रभु का नाम और जप और भजन करना है, जिससे कि हम सुरक्षित हो सकें और साथ साथ अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये इन्होंने दूसरा मैसेज भेजा। ये सूर्य ग्रहण से पहले वाला मैसेज है, जो अभी सूर्य ग्रहण हमारा लगा था, ठीक है, क्योंकि भारत में नहीं दिखा था। तो ये एक बच्चे का स्वप्न था। पुलिस में जो उनके मामा जी हैं भर्ती हैं, उनके जो है भांजे का स्वप्न था। उन्होंने उससे पूछ के पूरा में भेजा है। कल की भक्त हैं। तो भाई ठीक है, अब आपका क्या मानना है? देखिए, मैंने तो दोनों चीज़ें बता दी। एक तो ये था कि उस बच्चे ने जो जो स्टोरीज़ देखी हैं यूट्यूब पर या जो पढ़ी, उसको थोड़ी चीज़ें वो भी आई हैं सपने में, मैं ये मान सकता हूँ, जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस पर रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें नई आई हैं, जैसे वो औषधि का रस पिला रहे थे, ये कहीं नहीं है, कोई वर्णन ही नहीं है कहीं पे। या उसको जो ये दिखा है आपका, जैसे बिल्डिंगें टूटती, सड़कें धंसती हुई दिखी हैं, या जो भी डिस्ट्रक्शन दिखा है। कुछ उसको युद्ध में भी नई नई चीज़ें दिखी थी कि क्रोध करने से उनकी शक्ति बढ़ रही है सामने वाले सैनिकों की, है ना। तो कुछ चीज़ें नई हैं इसमें। या वो राक्षस जो है एक मर रहा है तो दूसरे के अंदर शक्ति प्रवेश कर जा रही है। तो ये जो उसको वॉर दिखाई दिया है आगे, तो मैं भाई सब भक्तों का अनुभव सत्य मानता हूँ, मैं कल्पना नहीं मानता। लेकिन मैंने दो चीज़ें आपके सामने रखी कि कुछ अनुभव इसमें देखे हुए या सुने हुए थे जो उसको सपने में दिखाई दिए हैं। ये बात गारंटेड है, बिल्कुल मान सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी हैं और कुछ चीज़ें उसमें वो भी हैं जो बताई जा चुकी हैं, जो उसने पढ़ी या देखी हैं। तो दो चीज़ें हैं उसमें, पढ़ी देखी हुई चीज़ भी है और दूसरा नए अनुभव भी हैं उसमें। तो ये अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ें जो हैं क्यों दिखाई दी गई, क्योंकि ये होने वाला है आगे। सभी भविष्यवाणी का रिसर्चर भी कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ होगी आगे ऐसे कल्कि का युद्ध होगा। तो मेरे हिसाब से उसने वो युद्ध पूरा देखा है, ठीक है। अब आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अच्छा, और आपके पास भी ऐसे अनुभव हैं जो हमारे कल की भक्तों का अवेयर करें, है ना, हम उसको लाएंगे, जो है उस पर अपना रिव्यू देंगे पूरा और उसको आपके लिए प्रसारित करेंगे। और आपकी विचारधारा उस पर क्या होगी आप ज़रूर हमें बताएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपने अनुभवों में kalki@gmail.com पर भेज सकते हैं। हम आपके लिए इसी प्रकार कल्कि भगवान से जुड़ी कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं, आगे लाते रहेंगे। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, मिलते हैं। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।